किसी भी दुकानदार के लिए यह सबसे बड़ी टेंशन है ना। काम ठप, ग्राहक परेशान और ऊपर से तनाव अलग। तो अगर आपका भी बिजली कनेक्शन कट गया है तो घबराइए मत। आज हम समझेंगे कि इसे वापस कैसे जुड़वाना है। देखिए, ये सवाल सीधा हमारे एक व्यूअर का है और ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हजारों दुकानदारों की रोज की एक बड़ी चिंता है, क्योंकि दुकान की लाइट जाने का सीधा मतलब है कि धंधा रुक गया। तो चलिए आज इस चिंता का हल निकालते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इस एक सवाल में ना असल में दो अलग अलग चीजें छिपी हुई हैं। एक है पूरा प्रोसेस और दूसरा है खर्चा। और सही समाधान के लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कई दुकानदारों को फेस करनी पड़ती है। तो घबराने की जगह आइए मिलकर एक सीधा और साफ प्लान बनाते हैं ताकि इसे आराम से सुलझाया जा सके। जैसा कि मैंने कहा, इस समस्या के दो मेन हिस्से हैं। पहला, कनेक्शन वापस जुड़वाने का सही तरीका क्या है, मतलब पूरा प्रोसेस क्या है। और दूसरा, इसमें पैसा कितना लगेगा, यानी कि वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कितना देना पड़ेगा। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। मान लीजिए बिजली कट गई है, तो उसे वापस जुड़वाने के लिए करना क्या होगा? तो सही प्रोसेस आखिर है क्या? देखिए, यहां एक बात गांठ बांध लीजिए। कनेक्शन जुड़वाने के जो नियम कानून है ना, वो हर शहर और हर बिजली कंपनी के हिसाब से थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही जानकारी जुटाना। अच्छा, तो ये सही जानकारी मिलेगी कहां से? इसके लिए ना आपको खुद कुछ कदम उठाने होंगे। ये कोई ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये आपका अपना एक्शन प्लान है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि आपका बिजली प्रोवाइडर कौन है। फिर पता लगाइए कि कौन कौन से कागजात चाहिए। इसके बाद सही दफ्तर का पता करिए और वहां जाकर एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस समझिए। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। कनेक्शन वापस जुड़वाने में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या चक्कर है और ये आखिर होता कितना है? तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता क्या है? इसे ना आप एक तरह की गारंटी समझ सकते हैं। ये वो पैसा है जो बिजली कंपनी अपने पास रखती है ताकि अगर भविष्य में कोई बिल नहीं भर पाता तो वो इसकी भरपाई कर सके। और हां, ये पैसा रिफंडेबल होता है। जब भी आप कनेक्शन कटवाएंगे ये आपको वापस मिल जाएगा। अब अगला सवाल मन में आता है कि कंपनी ये अमाउंट तय कैसे करती है? क्या हर किसी को एक बराबर पैसा जमा करना होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो रकम है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी दुकान का सैंक्शन लोड कितना है, आपका बिजनेस किस टाइप का है और सबसे जरूरी बात, आपकी बिजली कंपनी के अपने नियम और कायदे क्या हैं।